कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर ही रहेंगे रामगोपाल। अभी कई सवाल जिनके जवाब देना बाकी है। शराब कोल लेवी घोटाले पर पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रामगोपाल रहेंगे। शराब कोल लेवी घोटाले का पैसा राजीव भवन मंगवाने का आरोप है। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें अभी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 17 जुलाई तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर ही रहेंगे रामगोपाल। क्या अपडेट है अभी फिलहाल आपके पास? कि निश्चित रूप से करीब 12 बजे के आसपास रामगोपाल अग्रवाल जो है कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। उसके बाद 3 घंटे तक लंबी सुनवाई चली है रामगोपाल अग्रवाल को लेकर, जिसके बाद जो है ईओडब्ल्यू ने जो है 8 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अब 17 जुलाई यानी कि 8 दिन तक रामगोपाल अग्रवाल से ईडी जो है अपने रिमांड में लेकर लगातार उनसे पूछताछ करेगी, जिसमें शराब से जुड़े मामलों पर भी पूछताछ होगी और जानकारी है कि कोल लेवी पर भी पूछताछ होती हुई नजर आएगी। साथ ही कस्टम मिलिंग 100 करोड़ से 127 करोड़ के मामले पर भी पूछताछ हो सकती है। फिलहाल ये अपुष्ट है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 सालों से रामगोपाल अग्रवाल जो है फरार चल रहे थे और लगातार उन्हें जो है पेश होने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से रामगोपाल अग्रवाल नज़र नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही उनके पुत्र हैं, 2 दिनों से लगातार वैभव अग्रवाल से पूछताछ हो रही थी, जिसके बाद रामगोपाल अग्रवाल जो है उनके हत्ते चले हैं और उनसे जो है पूछताछ लगातार हुई है और आज उन्हें पेश किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामगोपाल अग्रवाल से अब एक लंबी पूछताछ होती हुई नजर आएगी, जिसमें कई पर्दे खुलने की जो जानकारी है वो सामने आ सकती है और हर दिन इस पूरे मामले पर जो है एसीबी हो या ईओडब्ल्यू हो, सभी पर उसकी निगाह टिकी हुई है कि जिस प्रकार से इनसे पूछताछ होगी, चाहे शराब घोटाले मामले को लेकर हो, कोल लेवी को लेकर हो, चावल घोटाले को लेकर हो, कस्टम बिलिंग को लेकर हो, ऐसे बहुत सारे घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू इनसे लंबी पूछताछ करती हुई नजर आएगी। और निश्चित रूप से जब जैसे ही पूछताछ होगी तो अपने ईओडब्ल्यू अपने प्रेस नोट में या फिर जिस प्रकार से जानकारी सामने आएगी, अलग अलग परतें खुलने की सामने आए और कई और भी नामों का खुलासा इनके द्वारा हो सकता है, ये भी जानकारी है। फिलहाल 8 दिनों तक लगातार इनसे पूछताछ होती हुई नजर आएगी। 17 जुलाई तक यानी कि 8 दिन तक लगातार यह जो है रिमांड पर रहेंगे। पूछताछ होने के बाद बहुत सारी जानकारी भी होगी और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी हो सकता है। फिलहाल 8 दिनों तक ये जो है रिमांड पर रहते हुए नजर आएंगे। ईओडब्ल्यू इनसे पूछताछ करते हुए नजर आएगी। जी लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो है लगातार इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता थे रामगोपाल अग्रवाल और कोषाध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस कमेटी के। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसे जो है राजनीतिक षड्यंत्र बताने का प्रयास करेगी ही और निश्चित रूप से इसमें सियासत भी होना तय है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा नेता पकड़ाया है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल हों, इसके साथ ही कई और भी नेता सामने आए हैं और अब जो कि आज जो है रामगोपाल अग्रवाल जब हिरासत में है, रिमांड पर उनसे पूछताछ का दौर जारी होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस पर जो है बयानबाजी करेगी ही, क्योंकि उनका नेता था। अब देखने वाली बात होगी जब इनसे लंबी पूछताछ होगी हर मामलों पर, तो किस प्रकार से जानकारी सामने आती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल 8 दिनों तक चाहे कोल लेवी हो, शराब से जुड़े मामले हो, कस्टम बिलिंग, तमाम मामलों पर जब पूछताछ होती हुई नजर आएगी और क्या क्या खुलासे होंगे, इसके बाद जो है ये तय होगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सियासत रंग लाती है। फिलहाल स्पष्ट है कि 8 दिन में बहुत सारी पूछताछ होगी और काफ़ी सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि ईडी माफ कीजिएगा ईओडब्ल्यू इनके अलग अलग ठिकानों पर भी दबिश देते हुए नजर आए। बहुत सारे खुलासे, कई बड़े खुलासे होना बाकी है। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।